लालू प्रसाद यादव से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सब इंडिया के तहत इस गठबंधन से उत्साहित हैं कि भाई इस बार सब साथ आ गए तो कमाल होगा 2024 में। लेकिन जेडीयू के सांसद तो चाय समोसा पार्टी बता रहे हैं इंडिया की बैठकों को कि जब तक आप सीट शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक ये चाय समोसा पार्टी है। और ये सच भी है क्या? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग तो एक मजबूत रणनीति है जिसके आधार पे कोई भी चुनाव जीती जा सकती है। जिस तरफ इशारा है लालू जी का वो ये है कि भाजपा आने वाले चुनाव में हारने के लिए तैयार रहे, और यही कारण है कि भाजपा ये 3 राज्यों को जीतकर पूरे देश में एक साइकोलॉजिकल दबाव, जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, बनाने का कोशिश कर रही है। देखिए, पिछले 2019 के चुनाव में तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोकसभा में तो सबसे ज्यादा सीट उनको मिला ही है। जहां से इंडिया की ताकत बढ़ेगी और जहां से भाजपा की हार होगी, वो राज्य कौन है वो देख लीजिए आप। वो राज्य है बिहार, वो राज्य है झारखंड, वो राज्य है वेस्ट बंगाल, वो राज्य है महाराष्ट्र। और उसके साथ साथ पूरे देश में जब लड़ाई होगी और जब सारे दल मिलकर लड़ेंगे विपक्ष के, जिनके साथ में मजबूत क्षेत्रीय दल हैं और जिनकी वहां पर रेलेवेंस है पिछले 3 दशक से, जब वो लोग एक साथ लड़ेंगे तो भाजपा का हार तो तय है। यही कारण है कि वो परेशान है। और आप 2 बात और समझ लीजिए, वो क्या है, भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो एक दल के रूप में नहीं लड़ती है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव लड़ता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां चुनाव लड़ती है, पूरा आरएसएस उसमें लगा रहता है। उसके बावजूद भी फर्क क्या है, राजस्थान में 2%, छत्तीसगढ़ में 4%, मध्य प्रदेश में 8% और तेलंगाना में 20% ज्यादा वोट है कांग्रेस का, मिजोरम में 15% ज्यादा वोट है कांग्रेस का। तो ये सच्चाई इसके बावजूद भी है। तो जो बात कह रहे हैं ना, पिछले 10 साल का आकलन भी होगा, ये आकलन का भी वर्ष है, 10 साल में बदलती है, ये भारतीय परंपरा की सच्चाई है। लोग असेस करेंगे कि जो सरकार कह के आई थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 20 करोड़ नौकरी के बदले वो आज के डेट में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन और दिन भर भाषण के आधार पर जिंदा रखे हुए। लेकिन डॉक्टर नवल, बड़ा गंभीर सवाल एक और पूछ रही हूँ डॉक्टर नवल, एक सेकेंड। डॉक्टर नवल, 2014 में जेडीयू एनडीए से अलग होकर लड़ी, 2 सीटों पर सिमट गई। 2019 में एनडीए के साथ लड़ी, 39 सीटें बिहार में निकाल कर ले गए। आपकी एक भी सीट लोकसभा की बिहार में नहीं है। तो 19 और 24 में आरजेडी के लिहाज से क्या बदला और इंडिया ब्लॉक में ताकत आरजेडी की क्या है? देखिए, आप इसका जवाब आपके पास खुद ही है। आप देखिए, 2015 में लालू जी और नीतीश जी साथ में आए, भाजपा कहां रही, 52 सीट पे सिमट गई। जब लालू जी और नीतीश जी साथ आते हैं तो इनका 30-40 साल का समाजवादी इतिहास है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, वो मजबूर में बिहार में कहती है कि नहीं, जातीय जनगणना के साथ है। कई तरह के स्टेटमेंट आते हैं। जब आरक्षण की सीमा 50 से 65 हुआ तब भी विरोध नहीं की। ये ताकत समाजवादियों का है और उनको पछाड़ने के लिए काफी है। आप देखेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कौन हारता है कौन जीतता है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उस समय माहौल क्या है, उस समय नैरेटिव क्या है। आज के डेट में नैरेटिव यह है कि पिछले 10 साल में सरकार केवल सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षियों को परेशान की है और गरीबी बेरोजगारी से जनता बेहाल रही है। इसका हिसाब 2024 का चुनाव तय करेगा। और यही कारण है कि हम लोग आश्वस्त हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का मुहिम बहुत तेजी से चल रहा है। ये 3 राज्य जिसको हैट्रिक कर रही है, इसी के चलते कि भाई भाजपा, डॉक्टर नवल, तो फिर कुल मिलाकर तो बात वही हो गई कि बीजेपी का फेलियर आपको अपनी जीत की गारंटी नजर आ रहा है, लेकिन आपकी तैयारी कहां है? इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं, संयोजक नहीं, नेता नहीं, कोई सचिवालय नहीं, सीट शेयरिंग नहीं, कोई बैठक नहीं, लोगो नहीं, कैंपेन नहीं, आपकी तैयारी कहां है? गरिमा जी, अब आज से जो समय है वो पूरा उसी पे लगेगा। ये जो समय, मान लीजिए कि 3 चुनाव था, 5 चुनाव था जिसमें कांग्रेस लगी हुई थी, और ये जाहिर है कि कांग्रेस
जितना समय उधर दिया उतनी तेज गति से अब कांग्रेस और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं साथ में 28 दल हैं वो मिलकर तेजी से काम करेंगे। 6 महीना टाइम है, हम ये काम बहुत आसानी से रणनीति के तहत कर सकते हैं। अब जो अगला चुनाव आप खुद कह रहे हैं कि अब दूसरा कोई चुनाव नहीं है, तो अब तैयारी जो 6 महीना अगले 6 महीना में जो तैयारी है वो हराने के लिए रहेगी। 6 महीना है नहीं डॉक्टर नवल, 6 महीना है नहीं। मई में तो सरकार बन जानी है, आधा 15-16 मई तक या फिर मई के आखिर तक तो सरकार बन जाएगी। चुनाव आचार संहिता मार्च के पहले हफ्ते में लग जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। गरिमा जी, एक मीटिंग काफी है इन सारे विषयों पर निर्णय लेने के लिए। बाकी हम चुनाव मैदान में तो बहुत पहले से हैं, हमारी तैयारी पूरी पहले से चल रही है। ठीक है, तो अलका